दोस्तों क्या हुआ जब हिंदू लड़का मुस्लिम बनकर मदीना पहुंचा? इसके जवाब सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गैर मुस्लिम शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मदीना जाने की तो कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो भी कुछ हुआ उसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, पास में घंटे को दबाना न भूलें। दोस्तों मक्का मदीना मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक एवं पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ पर गैर मुस्लिमों के लिए आना सख्त मना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यही वह जगह है जहाँ से इस्लाम धर्म का अवतार हुआ। लाखों लाख की संख्या में लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें पूर्ण करने आते हैं। दोस्तों सऊदी अरबिया में मौजूद मक्का शहर की आबादी लगभग 20 लाख के आसपास है, लेकिन हर साल 60 लाख से अधिक लोग पूरी दुनिया से हज यात्रा के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों जरा आप ही सोचो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपने पैगंबर से कितनी मोहब्बत करते होंगे। दोस्तों मक्का में मौजूद ये मदीना पूरे विश्व के लोगों के लिए हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। इस्लाम में मक्का की सबसे पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा है। इस काबे का निर्माण सऊदी अरबिया के कुशल कारीगरों द्वारा की गई है। ग्रेफाइट पत्थरों से बनी 40 फीट लंबी और 40 फीट चौड़ी काले रंग की बनी ये इमारत मक्का को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस काले रंग की इमारत में न तो खिड़की है और न ही दरवाजा है। दोस्तों ये इमारत लगभग 1400 वर्ष पुरानी है, लेकिन इस्लाम धर्म से जुड़े लोग इसे हजरत रहीम के समय का ही मानते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं वे सभी काबा की तरफ मुंह करके ही अपना नमाज अदा करते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि मक्का स्थित पवित्र जगहों पर यहाँ पे किसी गैर मुस्लिमों का आने की इजाजत नहीं दी जाती है। और दोस्तों यही कारण है कि पूरे विश्व के गैर मुस्लिम इस बात को जानने के लिए बेताब रहते हैं कि आखिर क्या वजह है जो गैर मुस्लिमों को यहाँ जाने से रोक दिया जाता है। दोस्तों कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम होते हैं जो मुस्लिम लोग पूरी दुनिया से छुपा कर करते हैं। दोस्तों इस विषय में हम आपको साफ साफ बता देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है। यहाँ पर कोई भी गलत काम होना तो दूर, यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों आज तक जिस किसी ने भी नापाक मन से इस जगह पर जाने की कोशिश की वो कभी भी इस काबा की इमारत के अंदर नहीं जा पाए। अब इस तरह के लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर उसे खुदा ही सजा दे देते हैं। पर दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे हिंदू शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इस धर्म की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। दोस्तों भारत के केरल राज्य में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वह सऊदी अरब के रियाद शहर में रहकर काम करता था और वहाँ अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। अपने मुस्लिम दोस्त के साथ मुस्लिम मुल्क में रहने से रमेश इस्लाम के तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो गया था। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो चुका था और उसे मुस्लिम लोग का कल्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसे में आप कह लीजिए कि वो मन से इस्लाम धर्म को अपना आदर्श मान चुका था। दोस्तों यहाँ तक कि रमेश जब अपने घर केरल वापस आया तब भी उसके दिल से इस्लाम के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई और फिर अंत में वह इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। दोस्तों ये सभी अपने लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन रमेश के हिसाब से इस्लाम धर्म सबसे पाक मजहब था और रमेश अल्लाह को सच्चे दिल से अपना मानने लगा। दोस्तों ये सारी चीजें होने के बाद जब रमेश इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम बदलकर रमेश से मुजम्मिल कर लिया। वही मुजम्मिल जो पहले रमेश के नाम से जाना जाता था, वो इस्लाम कबूल करने के बाद वो 5 वक्त का नमाज भी अदा करने लगा और इस्लाम के द्वारा बताई गई रास्तों पर भी चलने लगा। दोस्तों जब वो पूरी तरह से इस्लाम को अपना मान चुका था तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि अब मुझे मदीने की दर्शन करनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों उसकी मदीना जाने की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। दोस्तों मुजम्मिल अपने नए नाम से पासपोर्ट बनवाया और मदीना के दर्शन के लिए चला गया। दोस्तों अब ये बात याद रखने की है कि वो रमेश जिसने अपना धर्म बदलकर मुजम्मिल बना, वो पूरी तरह से इस्लाम पर मर मिटने को तैयार हो चुका था। नहीं मन उसने सोच लिया कि वो आखिरी सांस मक्का मदीना की पवित्र जगह पर ही लेगा। और दोस्तों जब वो लड़का मदीना गया तो उसने खुदा से दुआ किया कि वह उन्हें अपने चरणों में ले ले। दोस्तों जब रमेश यानी कि मुजम्मिल के दिल में ये इच्छा जगी तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उमराह करने मक्का चला गया। वहां जाने के बाद पहले उसने मक्का जाकर उमराह किया और फिर मदीना आया और उसने वहां पर 2 दिन रुका और अपने खुदा से मन्नत करने लगा कि ऐ खुदा तुम मुझे अपने चरणों में ले लो, मैं इस बार इस जगह से वापस नहीं जाना चाहता हूँ। और दोस्तों खुदा ने उसकी आखिरी इच्छा कबूल कर ली और जब वह नमाज अदा कर रहा था तभी वह सजदे पर गया और कभी नहीं उठा, जिसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया गया। दोस्तों आप किसी भी धर्म से काहे न हो,
हर धर्म शांति, अमन और चैन से जीना सिखाता है। ऐसे में वो किसी भी धर्म को क्यों न चुने, बस उन्हें अपने धर्म के प्रति हमेशा समर्पित रहनी चाहिए। और यही हुआ कि दोस्तों मुजम्मिल अल्लाह के इतने करीब आ गए कि उनकी आखिरी इच्छा भी पूर्ण हो गई। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि एक गैर मुस्लिम जो इस्लाम धर्म से पैदा नहीं हुआ, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे एक ऐसा मुस्लिम बना दिया जो अपनी अंतिम सांसें भी मक्का मदीना जैसी पाक जगहों पर लेना चाहता था, और उसकी ये इच्छा खुदा ने पूरी भी कर दी। दोस्तों यदि आप सच्चे दिल से ईश्वर अल्लाह या राम को मानते हो तो इससे आपकी जो भी इच्छाएं होती है वो 100% पूर्ण होकर ही रहती है, बशर्ते मानने वाला इंसान सही होना चाहिए। और दोस्तों इस बात से साफ पता चलता है कि खुदा अपने बंदों में फर्क नहीं करता है। तभी तो उसने रमेश की सभी इच्छाएं पूरी की, और रमेश ने दुनिया के सामने एक मिसाइल कायम कर दी कि कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे मानने वाली की दिल बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों खुदा ने सच्चे मुसलमान की यह पहचान बताई है कि वो ईमान का पक्का और इस्लाम धर्म को सच्चे दिल से कबूल करें। बस दोस्तों यही चीज रमेश ने भी की थी। वह इस्लाम के प्रति इतना समर्पित था कि धर्म परिवर्तन होने के बाद भी खुदा ने उसकी फरियाद सुनी और उसकी सारी मन्नतें पूर्ण की। हालांकि दोस्तों कुछ मुस्लिम ऐसे भी है जो खुदा की दी गई सीख को भुलाकर अपनी नाम बनाने में लगे हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो तो आपको उस धर्म की सम्मान करनी चाहिए और आपको उस धर्म को पूरे दिल से माननी चाहिए। फिर देखो आपको ईश्वर या अल्लाह कैसे मन्नत पूरी करते हैं। वैसे दोस्तों आपको ये रहस्यमयी फैक्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही एक से बढ़कर एक रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को दबाना न भूलें।